हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गेट 26 का जैसे रिजल्ट आ गया है और आपके साथ हम लेके आए हैं स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं के सपाली सेनापति, जिनका गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन से क्वालिफाई है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि इकोलॉजी इवोल्यूशन से एग्जाम को क्वालिफाई करना और इसके बारे में सोचना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एक अच्छी बात है। और इनका रैंक भी 620 है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सपाली। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक तो गेट एग्जाम के बारे में सोचना, कब सोचा कि मुझे गेट का एग्जाम देना है और इकोलॉजी इवोल्यूशन को क्यों टारगेट किया? मेनली मेरा था कि मुझे पीएचडी करनी है। उसके लिए बहुत सारे पहले तो ये सर्च करना था कि कैसे पीएचडी में एंट्री कर सकते हैं, तो पता चला कि नेट होता है, यूजीसी वाला होता है, सीएसआर होता है, गेट होता है, तो वही सारी प्रिपरेशन करने लगे। और मुझे कोर बायोलॉजी लाइक जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर में पसंद तो है, लेकिन इतना कोर इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि मुझे था कि मुझे थोड़ा एनवायरमेंटल, इकोलॉजी इन सब में मुझे बल्कि ज़्यादा इंटरेस्ट आता था पहले से अपने ग्रेजुएशन के टाइम से। तो मैंने पूरा इसको ही टारगेट किया कि नहीं, इकोलॉजी इवोल्यूशन करते हैं और पीएचडी भी इससे रिलेटेड ही करनी है। तो कैसे स्ट्रेटजी और कैसे प्रिपरेशन किया इकोलॉजी इवोल्यूशन के एग्जाम के बारे में? सर, प्रिपरेशन तो मैंने आईएफएस के जो लालजी सर और कैलाश सर पढ़ाते थे, इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर इवोल्यूशन मैंने पूरा लालजी सर से किया है। उनका जो वीडियोस होता है, नोट वगैरह प्रॉपर उनसे लिए। कैलाश सर जैसे कि बायो के बच्चों के मोस्टली मैथ वीक ही होते हैं, तो कैलाश सर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था बायो स्टैटिस्टिक। उनका जो 3 वीडियो था बायो स्टैटिस्टिक के ऊपर, प्रॉपर उससे नोट किए, उसको ही रिवाइज किया है। और मेनली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, उसके लिए मैंने आईएफएस का वो बुक लिया था। मेरा प्रैक्टिस इतना ही हुआ है, बस इतना किया है मैंने। तो यूट्यूब से बच्चे एग्जाम को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? बच्चों को गाइडेंस बताइए कि किस तरीके से बच्चे यूट्यूब से भी अपना फायदा ले सकते सर, पहले तो ऐसे सर्च किया कि इकोलॉजी प्लेलिस्ट क्या है, क्योंकि एक-एक टॉपिक का वीडियो ढूँढो तो बहुत टाइम लगता है। आपका माइंड भी बहुत डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा, आप एक्यूरेट नहीं पढ़ सकते। तो मैंने पहले प्लेलिस्ट ढूँढा, तो सर का अवेलेबल था। और कैलाश सर तो वो सबके फ़ेवरेट ही होते हैं, उनको पहले से वो उनका पता था, तो मैंने प्रॉपर उनका नाम सर्च करके मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स उनसे पढ़ा था। तो मैंने ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने 2025 में दिया था। तो उस टाइम मेरे थोड़े बहुत प्रिपरेशन थे, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई होगी, उसमें मेरा 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ था। तो इस बार हो गया। उस बार मैंने मोस्टली थ्योरी में अपना ध्यान दिया था, इतना प्रैक्टिस नहीं किया था पीवाईक्यूज़। इस बार मैंने थ्योरी से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस किया था, तो शायद हैं? ओके। तो ये जैसे एक बार अटेम्प्ट देने के बाद जब दोबारा अटेम्प्ट दिया, तो क्या क्या आपने ऐसे चेंज किए? जैसे आपने कहा पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया, तो क्या हुँ। स्ट्रेटजी रहती है कि अगर एग्जाम को एक ही बार में क्वालिफाई किया जाए तो उसके लिए क्या तो करना मुझे चाहिए? लगता है कि एज़ अ बायो स्टूडेंट हम थोड़ा मैथ पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था कि मैंने बायो स्टैटिस्टिक और क्वांटिटेटिव मैथ्स उसमें आता है, जो उसको मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था। मैंने मोस्टली थ्योरी पार्ट पढ़ा था। तो इस बार मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैथ के जो एनएटी पार्ट, बायो स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करूँ, उसको भी अच्छे से करके जाऊँ। जो स्टूडेंट इकोलॉजी इवोल्यूशन को टारगेट करें गेट के लिए, वो कैसे स्टडी करें? तो पहले तो अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोस्टली बच्चों को लगता है कि इकोलॉजी इवोल्यूशन बस रटने वाली चीज़ है, जो नहीं होती। उसमें बहुत कंसेप्ट भी चाहिए होता है, उसमें आपका ना बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आप कितना एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो। कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे आते हैं कि आप पढ़े नहीं होते, आपको बस अंदाज़ा लगाना पड़ता है, आपको खुद के दिमाग के एनालिसिस के ऊपर वो डिपेंड है, कि उसमें क्या आंसर हो सकता है। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल होते हैं, और आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे बार-बार, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। लाइक इवोल्यूशन के 2-3 थ्योरी है, उसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, जो कि मुझे पीवाईक्यू से पता चल गया था कि ये 4-5 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, तो वो आए भी थे वैसे। आपका बैकग्राउंड क्या रहा? किस सब्जेक्ट से आपने एग्जाम किया है? आपका यूजी है, पीजी है, किस? सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन जूलॉजी से किया था, और अभी मास्टर्स चल रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, ओके। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द एग्जाम थैंक यू सर। क्वालिफिकेशन। थैंक यू सर।